नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ईश सुरासुर मनोसेन्द्र वंदेदम दोदगाई कम्मलम प्रणमामि वर्धमानम धम्मस्य तीर्थस्य कर्तारम। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंद द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय प्रवचन सार जी, इसमें गी प्रज्ञापन तत्व अधिकार की 192 गाथा जो अपन ने गुरुवाणी मंथन शिविर में शुरू की थी, उसमें अंतिम के 2 पॉइंट्स बाकी रह गए थे समय अभाव के कारण। तो अपन इसकी चर्चा और गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से विशेष उनका अपन विवेचन देखेंगे। प्रवचन सार जी 192 गाथा में दृष्टि का जो एक ज्ञायक भाव, परम प्राणिक भाव, ध्रुव भाव, प्राण परमात्मा, टंकोत्कर्ण एक ज्ञायक भाव क्या है, इसका विशेष निरूपण इस गाथा में किया है कि जो ज्ञायक भाव की जिसकी दृष्टि करने से पर्याय में निर्मलता की बाढ़ आती है, जिसके आश्रय से महामोह मिथ्यात्व का नाश होता है, जिसके आश्रय से पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके आश्रय से पर्याय में अनंत चतुष्टय और सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञायक भाव कैसा है अथवा मेरा स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा 192 नंबर की गाथा में विस्तार से की है। तो पूरा प्रवचन सार में गे प्रज्ञापन तत्वाधिकार, गे का निरूपण कैसा है, इसकी चर्चा पूरे गे अधिकार में है। फिर भी आचार्य देव ने परम करुणा करके इस गे अधिकार में ये दृष्टि के विषय की मेन चर्चा इसमें की है। अपन पहले 192 गाथा का पाठ करेंगे और उसके बाद उसमें विषय क्या है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। एवं नाणपाणं दंसण बुधम अदिन्द्रियं महत्थं दुवमचलं मणालंबं मन्नेहम अपगम शुद्धम। इस रीत ज्ञान दर्शन ज्ञान है, इंद्रिय अतीत महार्थ पथ है, मानो हूँ आलंबन रहित जीव शुद्ध निश्चल ध्रुव छे। क्या कहते हैं, आप सब पहले भावार्थ निकालो। भावार्थ की एक लाइन पढ़नी है, उसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे। भावार्थ में चौथी लाइन है, पेज नंबर है 356। इस तरह एक होने से शुद्ध है, इस तरह एक होने से वह शुद्ध है। कौन? आत्मा, जो एक है इसलिए शुद्ध है, और ऐसा शुद्ध आत्मा ध्रुव है। शुद्ध है इसलिए ध्रुव है, और ध्रुव है इसलिए एक है, और एक है इसलिए उपलब्ध करने योग्य है। ध्यान से फिर से, अपना शुद्ध आत्मा माने एक होने से शुद्ध है, शुद्ध होने से ध्रुव है, ध्रुव होने से उपलब्ध करने योग्य है। ये तो सिद्ध हो गया। उपलब्ध करने के योग्य क्यों है कि ध्रुव है। ध्रुव क्यों है कि शुद्ध है। शुद्ध क्यों है कि एक है। अब एक क्यों है, इसके 5 रीजन आचार्य देव ने दिए हैं। ज्ञानात्मक होने से एक है, दर्शनात्मक होने से एक है,
अतीन्द्रिय महापदार्थ होने से एक है, अचल होने से एक है और निरालंबी होने से एक है। और सभी को सिद्ध करने के लिए आचार्य देव ने जो न्याय दिया है वो पांचों बोल में एक ही दिया है। अपने धर्म से अभिन्न है और पर से भिन्न है, अपने से अभिन्न और पर से भिन्न होने से एक है, बराबर। तो उसमें ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक और अतीन्द्रिय महापदार्थ, इसकी चर्चा अपन ने टीका के आधार से की थी और टीका का विवेचन पूज्य गुरुदेव से के प्रवचन में से जो हुआ था उसके आधार से भी की है। अंतिम दो पॉइंट की बात अपनी शेष रही थी, क्योंकि प्रवचन के में समय मर्यादा थी, इसलिए चौथे और पांचवें पॉइंट की, माने अचल क्यों है और निरालंबी क्यों है, इसकी चर्चा अपन को आज करनी है। उसमें लिखा है, और क्षण विनाश रूपे प्रवर्तमान, क्या शब्द लिखा, क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान गे पर्याय को, माने प्रतिक्षण नष्ट होने वाली ज्ञातव्य पर्याय को ग्रहण करने और छोड़ने का अभाव होने से। शॉर्ट में कहे तो गे पर्याय को ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं, गे पर्याय को ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं। गे पर्याय कैसी है कि क्षण विनाश रूप प्रवर्तमान, कैसा लिखा, क्षण विनाश रूप प्रवर्तमान। क्षण माने एक समय, तो कोई भी पर्याय हो, जड़ की पर्याय हो, चेतन की पर्याय हो, चेतन में निर्मल प्रणमन हो कि चेतन में मलिन प्रणमन हो, पर्याय है ना, पर्याय है ना, तो क्षण विनाश है। पर्याय है तो क्षण विनाश है। केवल ज्ञान की पर्याय भी क्षण विनाश, मोक्ष की पर्याय भी क्षण विनाश। क्षण विनाश माने एक समय, इसकी मर्यादा, उसकी आयु, उसकी अवधि एक समय की है, समझना। अभी लिखा क्षण विनाश रूप प्रवर्तमान गे पर्याय, कौन सी पर्याय, गे पर्याय। वो गे पर्याय कैसी, क्षण विनाश रूप, क्षण विनाश रूप माने हर समय उत्पन्न होती है और हर समय नाश होती है। अभी ऐसी पर्याय को यह आत्मा ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं, ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं, इसलिए आत्मा अचल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भगवान आत्मा और एक गे पर्याय, अभी गे पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है, तो ये चलायमान है। ये कैसी है, चलायमान है, क्योंकि क्षण विनाशी है, चलायमान है। और भगवान आत्मा इस रूप होता नहीं है, माने इसको ग्रहण भी नहीं करता, इसको छोड़ता भी नहीं, इसलिए आत्मा कैसा है, अचल है। अभी गे पर्याय की बात कही तो गे पर्याय में कौन सा लेना, एक क्या है गे, तो इसकी पर्याय लेना, इसकी पर्याय लेना कि शरीर की पर्याय लेना, कौन सी पर्याय लेना। गे पर्याय माने क्या, फिर से बोलता हूं, गे पर्याय को ग्रहण भी नहीं करता, छोड़ता भी नहीं, और गे पर्याय कैसी है, क्षण विनाशी है, उसकी आयु एक समय की है। अभी आत्मा वो गे पर्याय को ग्रहण भी नहीं करता और गे पर्याय को छोड़ता भी नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि गे पर्याय में क्या लेना, गे पर्याय में क्या लेना। परद्रव्य गे में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, और गे है तो उसकी पर्याय भी, उसका परिणमन भी है, तो उसको यहां लेना कि वो तो प्रगट भिन्न है ही, उसकी बात तो यहाँ क्या करना, माने जो परद्रव्य प्रगट भिन्न है, जड़ है, उसकी ग्रहण त्याग तो आत्मा में त्याग उपादान शून्यता का नाम की शक्ति है, माने उसको ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं। लेकिन उसके लक्ष्य से, सुनना ध्यान से, उस गुरुदेव सिंह का प्रवचन लेंगे अपन, उसके लक्ष्य से होने वाले राग आदि भाव एक बात, उसके लक्ष्य से होने वाले राग आदि भाव एक बात, और उसके लक्ष्य से होने वाला इंद्रिय ज्ञान, क्या लिया, दो। फिर से ए मोबाइल, ये क्या आ जाएगा, गे, बराबर, एक किसमें जाएगा, गे में, तो गे पर्याय, इसकी पर्याय को ग्रहण नहीं करता, ये तो बहुत प्रगट, इसकी तो बात ही क्या करे, वो तो बिन है ही, बराबर। लेकिन उसके लक्ष्य से होने वाले रागादि भाव,
वो भी कितने समय वाले, एक समय वाले, वो भी क्या है, गेय पर्याय, वो भी क्या है, गेय पर्याय। और ये मोबाइल को जानने वाला परलक्षी ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, वो भी क्या है, गेय पर्याय, वो भी क्या है, गेय पर्याय। तो मोबाइल को तो ग्रहण नहीं करता, लेकिन मोबाइल संबंधी जो राग हुआ उससे, उसके भी ग्रहण त्याग से शून्य है। और उसको जानने वाला जो इंद्रिय ज्ञान, वो भी गेय है। 31वीं गाथा में इसको क्या लिया, गेय है। तो उससे भी माने इंद्रिय ज्ञान को ग्रहण करे और इंद्रिय ज्ञान को छोड़े, उससे भगवान आत्मा भिन्न है, इसलिए भगवान आत्मा अचल है। 3 बात हो गई। फिर गुरुदेव जी के प्रवचन में अपन चलते हैं। फिर से बोलता हूं, ये भगवान आत्मा बराबर, एक गेय पदार्थ, पर पदार्थ, ये भगवान आत्मा एक गेय पदार्थ बराबर। तो भगवान आत्मा गेय पदार्थ को ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं बराबर। क्यों? क्योंकि त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है बराबर। अभी तो एक गेय को ग्रहण नहीं करता, उसकी गेय पर्याय भी आ गई उसमें। अभी ये गेय के लक्ष्य होने वाले रागादि भाव, देखो ये तो भिन्न है, पर पदार्थ है। अभी राग तो जीव की पर्याय में होता है, फिर भी उसके लक्ष्य होने वाला रागादि भाव, उसको भी यहाँ गेय पर्याय कहा, उसको भी ये गाथा में क्या कहा, गेय पर्याय कहा। तो भगवान आत्मा वो राग को भी ग्रहण नहीं करता, छोड़ता नहीं। अब वो राग की बात तो छोड़ो, लेकिन उसके लक्ष्य होने वाला इंद्रिय ज्ञान, परलक्षी ज्ञान, उसको भी 31वीं गाथा में गेय पर्याय कहा, गेय कहा, उसको भी भगवान आत्मा ग्रहण करता नहीं, छोड़ता नहीं बराबर। देखो आप प्रवचन सुधा पेज नंबर 8, 8वां भाग, पेज नंबर 183, जो हिंदी वाले हैं। अब क्योंकि गुजराती में थोड़े पेज अलग है, हिंदी वाले जो है, हिंदी एडिशन, प्रवचन सुधा भाग 8, पेज नंबर 183, वो निकालो आप। मिल गया? देखो, और क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान गेय पर्याय को प्रतिक्षण नष्ट होने वाले ज्ञातव्य पर्याय को ग्रहण करने और छोड़ने का अभाव होने से, हा वास्तव में तो देखो, एक गुरुदेव की कला, मेन शब्द कौन सा था, गेय पर्याय। मूल गाथा में कौन सा शब्द है, गेय पर्याय, जो क्षण विनाश पामती है उसको ग्रहण भी नहीं करता, छोड़ता भी नहीं। गुरुदेव ने सीधा शब्द लिया पर्याय। एक समय का उत्पाद व्यय माने पर्याय मात्र को ग्रहण नहीं करता। क्यों? कि पर्याय क्षण विनाशी है। कौन सी पर्याय? रागादि वाली के वो भी क्षण विनाशी, इंद्रिय ज्ञान वो भी क्षण विनाशी, अरे अतीन्द्रिय ज्ञान वो भी क्षण विनाशी, मोक्ष की पर्याय वो भी क्षण विनाशी। जिसका लक्षण क्षण विनाश है, जिसकी मर्यादा एक समय की है, जो उत्पन्न होती और नष्ट होती है, वो कोई भी हो, वो पर्याय मात्र को भगवान आत्मा ग्रहण करता नहीं है। उसे ग्रहण करना और छोड़ना वो ध्रुव में नहीं है, वो मेरे में नहीं है। यदि पर्याय को मैं ग्रहण कर लूं ना, पर्याय को मैं ग्रहण कर लूं, तो पर्याय की अवधि कितने समय की, एक समय की। दूसरे समय क्या होगा, पर्याय का नाश होगा। और मैंने पर्याय को ग्रहण कर लिया तो मेरा भी नाश हो जाएगा। देखो दूसरा नंबर का पैराग्राफ, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। क्षण विनाश प्रवर्तमान गेय पर्याय को ग्रहण करने और छोड़ने का अभाव होने से, जो अपनी पर्याय है, नहीं मिला, हिंदी में निकाल, हिंदी में, गुजराती में 176, पेज नंबर 176, हिंदी में 183। जो अपनी पर्याय, उसे ग्रहण करना और उसे छोड़ना, वो उसमें नहीं। उसमें माने ध्रुव में माने मेरे में, माने पर्याय को ग्रहण करूं, पर्याय को छोड़ूं, माने पर्याय को उत्पाद करूं, पर्याय का व्यय करूं। मैंने राग किया, मैंने ये किया कि तेरे ध्रुव स्वभाव में नहीं है, पर्याय तेरे में है ही नहीं, तो उसको ग्रहण करना और छोड़ना कहां से रहा। एक बार पर्याय तेरे में है ही नहीं, तो उसको करना और उसको मिटाना वो भी कहां रहा। आज मैंने ये भाव किया, अरे भैया भाव किया ना, जो होने वाला है उसको तो करता नहीं है।
देखो, जो अपनी पर्याय है उसे ग्रहण करना और छोड़ना उसमें नहीं है। अब देखना, पंचासी काय में का है ना, किसने लिखा पंचासी काय? कौन कौन? आचार्य देने, बहुत अच्छा भाई। देखो, पंचासी काय में कहा भाई, पर्याय जो होती है ना वो संयोग है। ये बात पुराने कान में नई बात है। क्या बोला? पर्याय जो है ना एक समय की, जानना जानना, ये जानने वाली पर्याय भी संयोग है। पर्याय मात्र संयोग है। ये आत्मा को बोलते हैं ना, ये जन्म हुआ तो शरीर का क्या हुआ? संयोग हुआ। रुपया पैसे का संयोग हुआ। उसकी बात तो छोड़ो, वो तो संयोग है ही, वो तो बाहर की बात है। देखो गुरुदेव के प्रवचन 85 काय में कहा है ना भाई कि पर्याय जो होती है वह संयोग है। पर्याय जो होती है वह संयोग है। एक बात, बाहर की बात तो रख दो, बाहर की बात तो एक तरफ रख दो। बाहर की बात माने रुपया का संयोग हुआ, रुपये का वियोग हुआ, ये बात तो एक तरफ रख दो। बाहर की बाती को, उसकी बात ही क्या करे? एजेंडा भी नहीं है, प्रमाण से बाहर है वो तो। बाहर की बात तो एक और रख दो, राग को भी एक और रख दो। वाह, क्या बोला? कौन से ग्रंथ की बात चल रही है? 85 का है। पर्याय मात्र को संयोग कहा। अरे पर्याय, वहां तो समय सार जी देखो ना, सातों नवे तत्व को स्वांग कहा, मोक्ष को भी स्वांग कहा। मोक्ष अधिकार की शुरुआत में लिखा अब मोक्ष रंग भूमि में प्रवेश करता है, और अंत में लिखा अब रंग भूमि के ऊपर से मोक्ष का स्वांग दूर हो गया। माने मोक्ष भी आता है और जाता है। तो लिखा ना समय सार में पहली गाथा में, ध्रुव अचल अनुपम गति, वहां तो गति को अचल लिखा, सिद्ध गति अचल है, और तुम बोलते हो नाशवान है। हाँ भैया, वो ध्रुव गति को अचल क्यों कहा? कि जैसे चार गति चलायमान होती है, ऐसे ध्रुव गति प्राप्त होने के बाद वहां से चलायमान होता नहीं है, इसलिए उसको अचल कहा। क्योंकि शादी अनंत काल तक ऐसी की ऐसी रहेगी, इस तरह। लेकिन ऐसी की ऐसी पर्याय उत्पन्न होती है, वो की वो नहीं होती है। क्या बोला? ऐसी की ऐसी होती है, वो की वो नहीं होती। लेकिन होती है ना, जो प्रकट हुआ ना वो परद्रव्य। क्या बोला? जो प्रकट हुआ वो परद्रव्य। समय सार में एक कलश है, 185 लगभग 185 नंबर का कलश होगा। सिद्धांतो अमुदात चित्त चरित मोक्षार्थी भी सेव्यताम शुद्धम चिन्मय मात्र एकमेव परमं ज्योति सदैवास्वहम् एते एतु समूल संति विविधा भावा पृथग लक्षणा स्तेहम नाश्मि यतोत्र ते मम पर द्रव्यम समग्रा अपि। जो प्रकट होता है वो सब पर द्रव्य। क्या बोला? जो प्रकट होता है वो पर द्रव्य। क्या लेना? राग लेना, निर्मल प्रमन लेना, क्या लेना? जो प्रकट हुआ ना, जो प्रकट है, एक तो प्रकट है और एक प्रकट होता है। त्रिकाली द्रव्य में प्रकट होता है ऐसा नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा? प्रकट है, और पर्याय में प्रकट होती है। जो प्रकट होती है पर द्रव्यम समग्रापि, फिर कोई भी पर्याय हो, तीन बातें को दे। बाहर की बात तो छोड़ दो, उसको तो एक और रख दो। इसका संयोग हुआ, इस साल 5 लाख का संयोग हुआ, 2 लाख। गुरुदेव के प्रवचन आता है ना, कॉलेज में दुकान छे, 40 लाख रुपया छे, 4 लाख ની પેદાશ છે ફિક્સ। 45 साल में ना 4.25 लाख हुए ना 4.25 लाख हुए, 40 लाख रुपया છે, 4 लाख ની पैदाश છે। तो 4 लाख का संयोग हुआ ना, कि वो बात एक बार रख दो। शरीर का संयोग हुआ, उसको एक तरफ रख दो।
कर्म का संयोग हुआ, उसको भी एक तरफ रख दो। यहां तो राग हुआ, पर्याय में जो राग हुआ भगवान की भक्ति करने का भाव, वो राग को भी एक और रख दो, उसको भी हम बात नहीं करते हैं, वो भी परद्रव्य के खाते में गया। लेकिन यहां तो पर्याय जो होती है, उत्पाद वह होता है, उसको संयोग का। एक लाइन तो गजब की है ना, 85 काय में कहा है ना भाई, जो पर्याय होती है वह संयोग है। बाहर की बात तो एक तरफ रख दो, राग की बात भी एक तरफ रख दो। जो पर्याय हुई ना, कौन सी पर्याय? मोक्ष की पर्याय, पर्याय है ना, उत्पन्न हुई ना, तो उसका लक्षण क्या है? एक गाथा के आधार से क्षण विनाश। क्षण विनाश माने अभी हुई अभी गई, अभी हुई अभी गई, इसकी माने आयु ही कम है। भगवान तो ध्रुव ज्ञान स्वभाव है, भगवान तो ध्रुव स्वरूप भगवान है। जो पर्याय उत्पन्न होती है वह संयोग, बस सिंपल न्याय, जो उत्पन्न होती है वह संयोग। क्या बोला? जो उत्पन्न होती है वो संयोग, और जो उत्पन्न है, जो उत्पन्न है वो मैं, जो उत्पन्न होती है वो संयोग, जो उत्पन्न है, जो है ध्रुव 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 वो मैं। बाकी सब कौन सी पर्याय लेना है इसमें? निर्मल पर्याय लेना, मोक्ष की पर्याय लेना, संबंध लेना, क्या लेना? क्या लेना कि पर्याय है ना, पर्याय है ना, तो उसका लक्षण क्या है? क्षण विनाश, वो सब परद्रव्य, वो सब संयोग। जो पर्याय उत्पन्न होते है वह संयोग है, और पर्याय नाश होते उसका वियोग। एक संयोग वियोग है। हमारे पिताजी का वियोग हो गया, कि इसको तो एक तरफ रख दो। एक बाल का वियोग हो गया सर से, कि उसको एक तरफ रख दो। ये लॉकडाउन में रुपयों का वियोग हो गया, कि उसको एक तरफ रख दो। यहां तो उसके लक से होने वाला राग, उसको भी एक तरफ रख दो। और उसको जानने वाला इंद्रिय ज्ञान, वो भी कितने समय की पर्याय? एक समय की पर्याय, उसको भी छोड़ दो। यहाँ तो पर्याय मात्र को संयोग और पर्याय मात्र को वियोग। उत्पन्न हुआ उसे कहेंगे संयोग, व्यय हुआ उसे कहेंगे वियोग। पर्याय नाश होती है उसका वियोग, समझ में आया? ऐसा गुड मार्ग जैन दर्शन है। नीचे क्या कहते हैं? प्रति क्षण पर्याय भिन्न भिन्न होती है। अब गजब गजब का पैराग्राफ है, माने मोतियों से लिखने जैसा पैराग्राफ है। प्रतिक्षण पर्याय भिन्न भिन्न होती है। प्रतिक्षण पर्याय, अपन कसाई की बात लें तो अलग अलग कसाय, 4 प्रकार के कसाय है, उसमें भी अप डाउन वाला होता है। और उसमें तो कर्ता कम अधिकार में तो उसको जो माने आश्रव भाव, उसको वायु के रेप की जैसे, मृगी के रोग की जैसे अप एंड डाउन वाला बोला है। भगवान की भक्ति का राग होता है। अभी लॉकडाउन जब शुरू में लॉकडाउन हुआ, तब सबको स्वाध्याय का इंटरेस्ट बहुत हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो इंटरेस्ट डाउन हुआ, और फिर लॉकडाउन ओपन हो गया, अनलॉक हो गया, तो ये भी अनलॉक हो गया, खत्म। पहले तो लॉक हो गया था स्वाध्याय में, अभी अनलॉक हो गया। ये इसका नेचर ही है अप एंड डाउन वाला, एक सरी के भाव होते ही नहीं है, भिन्न भिन्न होती है। गे को जानती है, समझना, गे कैसे है? भिन्न भिन्न। तो उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी कैसी होगी? भिन्न भिन्न। यहाँ इंद्रिय ज्ञान की बात है, बराबर। गे को जानती है, भिन्न भिन्न गे को जानने से पर्याय भिन्न भिन्न होती है। क्या बोला? भिन्न भिन्न गे को जानने से पर्याय भिन्न भिन्न होती है। ये रिमोट को जाना तो रिमोट का ज्ञान, मोबाइल को जाना मोबाइल का ज्ञान, घड़ी को जाना घड़ी का ज्ञान, जिनवाणी को जाना जिनवाणी का ज्ञान, 3 लोग के नाथ विराजमान है भगवान का ज्ञान। ऐसे गे भिन्न भिन्न है, गे भिन्न भिन्न है, तो उसको जानने वाला ज्ञान भी भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न पर्याय, भिन्न भिन्न गे को जानने से पर्याय भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न पर्याय को ग्रहण करना और भिन्न भिन्न पर्याय को छोड़ना। वाह! भिन्न भिन्न पर्याय को ग्रहण करना, भिन्न भिन्न पर्याय को छोड़ना, कि वो मेरे में नहीं, वो ध्रुव में नहीं, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, ध्रुव चट्टान हूँ।
वो मेरे में नहीं है। मेरा ज्ञान बढ़ गया, पहले तो बहुत कम था, अब जब से गुरुदेव के प्रवचन सुने तब से मेरा ज्ञान बढ़ गया। अरे भैया ज्ञान का ज्ञान पैदा ही नहीं हुआ, वो तो गे की बात की तूने। 31वीं गाथा में इंद्रिय ज्ञान को, परलक्षी ज्ञान को क्या बोला? गे बोला। लालचंद भाई बोलते थे कि मोह राजा ने इसका नाम ज्ञान रखा है, वास्तव में इसका नाम क्या है? गे है। देखो, भिन्न भिन्न पर्याय को ग्रहण करना और छोड़ना जिस ध्रुव स्वरूप में नहीं है। माने अभी फिर से चलता हूं, एक गे को ग्रहण करना और छोड़ना। मैंने आज से अब रात्रि भोजन छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया कि तेरे बाप की चीज थोड़ी है, तूने ग्रहण ही कहा कि अनादि से, बराबर। तो उस तरफ का राग तो छोड़ा ना। सुनो ध्यान से, मैंने एक घड़ी छोड़ दी, तो भैया घड़ी तो पर द्रव्य तेने ग्रहण ही नहीं की, चलो ठीक है। तो उसके जो राग था ना, उसके प्रति ममत्व था, वो ममत्व को छोड़ा कि ममत्व ने मैंने ग्रहण नहीं किया, ममत्व को भी मैंने ग्रहण नहीं किया, उसको छोड़ना कहा। ठीक है, तो मैं तो खाली जानता हूं, मैं तो घड़ी को छोड़ता भी नहीं, घड़ी को ग्रहण भी नहीं करता, मैं तो घड़ी को जानता हूं कि घड़ी को जानने वाला ज्ञान भी, वो भी पर्याय है, वो भी मेरे ध्रुव तत्व में नहीं है। क्यों? क्योंकि गे न्याय क्या दिया? गे भिन्न भिन्न है, गे भिन्न भिन्न है, तो गे को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी भिन्न भिन्न है, पर्याय है, और वो ध्रुव आत्मा में नहीं है। माने ध्रुव तत्व है, उसको ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं। चलो वो बात तो ठीक है, यहां तक तो बात बैठे, बराबर। आगे, हा जिस पर्याय में ध्रुव जानने में आता है, वो तो पहले परलक्षी ज्ञान की बात थी, समझो। देखो 4 स्टेज बताए, 100 पर गे से अलग है, फिर गे के लक्ष्य होने वाला राग से अलग है, फिर गे को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान से अलग है। अब आत्मा और आत्मा को जानने वाला ज्ञान, क्या बोला? आत्मा और आत्मा को जानने वाला ज्ञान क्या गे से तो भिन्न है, उसका तो ग्रहण नहीं किया, त्याग नहीं किया। राग का भी ग्रहण किया, त्याग किया, ऐसा नहीं है। जो इंद्रिय ज्ञान है उसका भी ग्रहण किया और त्याग किया, ऐसा भी नहीं है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान तो आत्मा का है ना, आत्मा को प्रसिद्ध करता है, और आत्मा तो एक है। वहां गे कैसे थे? वहां गे कैसे थे? भिन्न भिन्न थे। इंद्रिय ज्ञान भी कैसा था? भिन्न भिन्न थे। यहाँ तो ज्ञान आत्मा एक ही है। देखो, जिस पर्याय से ध्रुव जानने में आता है, उस पर्याय को ध्रुव ने ग्रहण की नहीं और छोड़ी नहीं है, ऐसा कहते हैं। गजब है। हाँ, हो गई 4 बात, 5 बात, 4 बात हो गई ना। सामने चलो अपन 3 लोग के नाथ सिमंदर भगवान विराजमान है, बराबर। इस आत्मा ने सिमंदर भगवान को ग्रहण भी नहीं किया, छोड़ा भी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, भगवान के लक्ष्य होने वाला है, जय हो नाथ, सिमंदर भगवान की जय हो, ऐसा जो भगवान की भक्ति करने का भाव आया, पूजा करने का भाव आया, वो उसको भी ग्रहण भी नहीं किया, छोड़ा भी नहीं, बराबर। ना भगवान को ग्रहण किया, ना छोड़ा, ना भगवान के प्रति जो राग हुआ, शुभ राग, उसको भी ग्रहण नहीं किया, छोड़ा नहीं। चलो ठीक है, उससे आगे चले तो भगवान को जानने वाला ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, तो इंद्रिय ज्ञान को भी ग्रहण नहीं किया और छोड़ा नहीं। तो महाराज ठीक है, अभी वहां से लक्ष्य छोड़ दिया, पर से लक्ष्य छोड़ दिया, राग का लक्ष्य छोड़ दिया, इंद्रिय ज्ञान को भी लक्ष्य छोड़ दिया, अभी लक्ष्य किसका किया? आत्मा का किया, अपने चैतन्य देव का किया। और चैतन्य देव का लक्ष्य करने से जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ, निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञान को भी आत्मा ने ग्रहण नहीं किया है और छोड़ा नहीं है, ऐसा ध्रुव तत्व में है। माने देखो, पर द्रव्य को ग्रहण नहीं किया तो माने अजीव तत्व आ गया, बराबर। भगवान के लक्ष्य होने वाला शुभ राग को ग्रहण नहीं किया, आश्रय बंध आ गया। आत्मा को ग्रहण करने वाला जो पर्याय, निर्मल पर्याय, उसको भी ग्रहण नहीं किया, छोड़ा नहीं, संबंध और मोक्ष तत्व भी आ गए। माने 7 तत्व है पर्याय रूप, और उसको ग्रहण भी नहीं किया, छोड़ा भी नहीं है। इसलिए नियम सार जी के शुद्ध भाव अधिकार में 38 नंबर की गाथा में लिखा, जीवादि बहितचम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा। माने 7 तत्व का समूह पर द्रव्य होने से उपादेय नहीं है, माने हे है, मेरा स्वरूप नहीं है।
माने इसका सात तत्व मेरा स्वरूप नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि पर्याय मात्र मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? कि पर्याय मात्र चलायमान है और मैं चलायमान नहीं हूं, मैं अचल। ये अचल वाला बोल है ना। देखो फिर से पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ते हैं। गे को जानती है जो पर्याय, तो गे तो बिन बिन गे को जानने से पर्याय भी बिन बिन होती है। बिन बिन होती है माने अलग अलग ज्ञान होता है ना, ज्ञाकार परलक्षी ज्ञान में कभी शब्द का ज्ञान, कभी रूप का ज्ञान, कभी गंध का ज्ञान, कभी इसका ज्ञान, कभी घड़ी का ज्ञान, कभी रुमाल का ज्ञान। तो ज्ञान भी पलटता रहता है, बराबर। भिन्न भिन्न पर्याय को ग्रहण करना और छोड़ना, ऐसे एक एक पर्याय को ग्रहण करना और छोड़ना, इंद्रिय ज्ञान को ग्रहण करना और छोड़ना, वो मेरे स्वरूप में नहीं है। आगे, जिस पर्याय से ध्रुव जानने में आता है, वाह, जो पर की प्रसिद्धि करता है वो ज्ञान तो मेरा नहीं, लेकिन जो आत्मा की प्रसिद्धि करता है, मेरी प्रसिद्धि करता है, मेरा अनुभव करता है, मेरा लक्ष्य करता है, वो पर्याय भी मेरे में नहीं। इसका मतलब पर्याय मात्र को ग्रहण करता नहीं और छोड़ता नहीं। ये किसका चल रहा है? क्षण विनाशी गे पर्याय को ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं। ऐसा ध्रुव तत्व है, ऐसा ध्रुव तत्व है, और इसलिए ध्रुव तत्व शुद्ध है और उपादेय है, उपलिप्त करने योग्य है, ऐसा कहते हैं। देखो लास्ट लाइन पढ़ते हैं। एक समय की पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उसे शुद्धात्मा ध्रुव ग्रहण करने और छोड़ने से रहित है। अभी एक पैराग्राफ छोड़कर अपन पढ़ते हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ में उनके गुरुजी जो हीराजी महाराज थे ना, संप्रदाय में जिनके सानिध्य में उन्होंने सानकवाद संप्रदाय की दीक्षा ली थी, तो गुरु बाहर रास्ते में बीच में देश छूट गया था, उनकी बात है, वो आप पढ़ लेना। कहते हैं कि नेक्स्ट दूसरा पैराग्राफ, क्षण विनाशी पर्याय, अभी नियम सार 38 गाथा को याद किया। पहले किसको याद किया था? पंचास्तिकाय को। अब किसको याद किया? नियम सार को। देखो एक गाथा में कितने रेफरेंस देते हैं गुरुदेव से, उनको मालूम था। क्या मालूम था? उनको मालूम था कि श्रोता जो सामने बैठे हैं वो सब ग्रंथ पढ़ने वाले नहीं हैं, एक बात। और उनको ये भी मालूम था कि नियम सार चल गया वो उनको याद रहने वाला नहीं है, वो भी मालूम था। और तीसरी बात ये भी मालूम थी, जब क्षणवर्ती पर्याय का माने ग्रहण त्याग नहीं है, उसको शब्द रेफरेंस उसको याद नहीं आएंगे, वो भी याद था उनको, इसलिए सब रेफरेंस देते हैं। भाई 38वीं गाथा, संवर निजरा मोक्ष। अरे केवल ज्ञान की पर्याय नाशवान है, केवल ज्ञान की पर्याय भी नाशवान है, मोक्ष की पर्याय भी। अरे जहां केवल ज्ञान को, मोक्ष को मैं ग्रहण नहीं करता, केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय को मैं ग्रहण नहीं करता, तो संवर निजरा को ग्रहण मैं कैसे करूं? और संवर निजरा को मैं ग्रहण नहीं करता तो रागादि भाव आश्रम को ग्रहण करूं, ये कहां से बात आएगी? और रागादि भाव को ग्रहण नहीं करता तो कर्म को ग्रहण किया और कर्म को छोड़ा, या परद्रव्य को ग्रहण किया और परद्रव्य को छोड़ा, ये बात कहां से आई? संकेत क्या बोला? जहां केवल ज्ञान ही मेरा नहीं है, केवल ज्ञान को भी मैंने ग्रहण नहीं किया, छोड़ा नहीं, तो माने पूर्ण निर्मल पर्याय, उसको मैंने ग्रहण नहीं किया, छोड़ा नहीं, तो अपूर्ण निर्मल पर्याय संबंध निजरा को, उसको मैं कहां ग्रहण करूं? बराबर। और संबंध निजरा को मैंने ग्रहण किया नहीं, छोड़ा नहीं, तो जो मलिन पर्याय है रागादि भाव आश्रव बंध, उसको मैं ग्रहण करूं या छोड़ो, ये कहां से बनेगा? और आश्रव बंध को मैं ग्रहण नहीं करता, छोड़ता नहीं, तो परद्रव्य गेय पदार्थों को माने कर्म को ग्रहण किया और कर्म को छोड़ा, ये बात कहां से आई? परद्रव्य को ग्रहण किया और परद्रव्य को छोड़ा, ये बात कहां से आई? मैंने आज नमक का त्याग किया, मैंने आज दूध का त्याग किया, वो कहां से आया? तू पर्याय को ग्रहण नहीं करता, छोड़ता नहीं, तो आता है जिन्होंने धन छोड़ा, वैभव छोड़ा,
छोड़ा जग संसार। हाँ, ये आता है ना भैया, वो व्यवहार की कथन है। ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़े कैसे। और समय सार की 34 नंबर की गाथा जो अपन सुबह चल गई, वहां लिखा ज्ञान प्रत्याख्यान से, माने ज्ञान ही त्याग स्वरूप है। पर्दे का त्याग करना, छोड़ना, राग का त्याग किया, वो भी कथन मात्र है। यहाँ तो निर्मल पर्याय को ग्रहण किया, छोड़ा, वो भी कथन मात्र है। अभी उन्होंने मोक्ष मार्ग को ग्रहण किया कि नहीं। ध्रुव तत्व हम इसे कहते हैं, ना ग्रहण करता है ना छोड़ता है। संवर अधिकार 38 का था, संवर निजरा मोक्ष और केवल ज्ञान की पर्याय नाशवान है। यहाँ टॉपिक क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक, शब्द कौन सा, सवा क्षण विनाश रूप गे पर्याय को ग्रहण भी नहीं करता, छोड़ता भी नहीं, इसलिए आत्मा अचल है। क्योंकि ये सब चलायमान है, उत्पन्न होती है नाश होती, उत्पन्न होती है नाश होती है, वो चलायमान है। तो यहाँ कहते हैं कोई भी पर्याय हो, पर्याय मात्र, कौन सी पर्याय लेना के पर्याय मात्र, जिसका नेचर, जिसका लक्षण उत्पन्न होना और व्यय होना है, ये सभी पर्याय को मेरा भगवान आत्मा माने मैं कभी ग्रहण भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं। इसलिए नियम सार में शुद्धवादी का एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इस आत्मा को भव का परिचय नहीं। क्या बोला, इस आत्मा को भव का परिचय नहीं है। चार गति किसे कहते हैं हमको मालूम नहीं, नरक में वेदना आई डोंट नो। क्यों, इसका रीजन दिया कि भव मिलता है कर्म के उदय अनुसार, और कर्म का उदय जब कर्म बनता है तब, और कर्म का बंध जीव के परिणाम से होता है। अभी मैंने परिणाम को ग्रहण भी नहीं किया, छोड़ा भी नहीं, तो उसके लिए से कर्म बंधा, उसको मैंने ग्रहण नहीं किया, कर्म का उदय है उसको मैंने ग्रहण नहीं किया, तो मेरे को भव का परिचय कैसे होवे। मैं पर्याय में आया ही नहीं, मैं राग में आया ही नहीं, तो राग से कर्म बंधा वो मेरे को मालूम नहीं, उदय में वो मेरे को मालूम नहीं, तो नरक गति क्या होती है, देव गति क्या होती है, मुझे मालूम नहीं, परिचय नहीं है आत्मा को। उसे ध्रुव चट्टान कहते हैं, और वो अचल है। देखो 38वीं गाथा, संव निजरा मोक्ष और केवल ज्ञान की पर्याय नाशवान है। क्या कहा कि संव निजरा मोक्ष भी पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है, और पर्याय क्षणवर्ती है, क्षण विनाश वाली है, क्षण विनाश वाली है। क्षण में उत्पन्न, क्षण में विनाश। जो पंचाशिका में क्या शब्द लिया, संयोग। क्या लिया, संयोग। मोक्ष भी पर्याय है, तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम, पर्याय है तो मोक्ष भी पर्याय है, लेकिन पूर्ण है ना पर्याय, निर्मल है ना। रागादि भाव तो मलिन थे, मैं मलिनता मेरी नहीं, निर्मलता। चलो समझ जरा निर्मल तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। चलो मोक्ष पर्याय निर्मल भी है पूर्ण भी है, भले पर्याय हो लेकिन पूर्ण है ना, निर्मल है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। आगे पढ़ो, मोक्ष भी पर्याय है और पर्याय नाशवान है, पर्याय नाशवान। जो श्रीमती ने लिखा ना, लक्ष्मी अने अधिकार वदता शू वध्यूं ते तो कहो, शू कुटुंब के परिवार थी वधवापणु ये नवग्रहो। बाहर में संयोग बढ़ा, लक्ष्मी बढ़ी, रुपया पैसा बढ़ गया, तो तेरे में क्या बढ़ गया। ऐसे पर्याय में निर्मलता आई, मलिनता थी, निर्मलता आई, अब निर्मलता बढ़ गई, अब निर्मलता पूर्ण हो गई, लेकिन तेरे द्रव्य सभा में क्या फर्क पड़ा। तू तो ऐसा कैसा पूर्ण ज्ञान सरोवर है। पर्याय में राग हो गया, मिथ्यात्व हो गया, तो द्रव्य सभा में कोई कमी आ गई, ऐसा नहीं है। और पर्याय में मोक्ष की पर्याय प्रकट हो गई, तो द्रव्य सभा में कोई बढ़ गया, कि ऐसा भी नहीं है, कुछ बढ़ा भी नहीं है और कुछ घटा भी नहीं है। और पर्याय नाशवान है। देखो अपन को क्या होता है, अभी हफ्ता 15 दिन बाद लॉकडाउन एकदम रेगुलर हो जाएगा ना, अनलॉक रेगुलर हो जाएगा, उस टाइम याद है लॉकडाउन बहुत अच्छा चला था, स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ, परिणाम बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा रहा स्वाध्याय, चौथा काल जैसा लगता था, बराबर।
तो आपने वो चौथा काल जैसा लगता था, तो काल भी क्या है? पर्याय। काल भी क्या है? पर्याय। और पर्याय तो नाशवान है, तो क्या रोना? मोक्ष भी पर्याय है और पर्याय नाशवान है। भगवान ध्रुव त्रिकाले उससे भिन्न है। शुद्धात्मा उसे कहते हैं। हम उसको शुद्धात्मा जो कहते हैं ना, समझना, पर्याय को मिलाया तो शुद्धात्मा नहीं रहा, वो अशुद्ध आत्मा हो गया। अरे मोक्ष को भी मिलाया ना तो अशुद्ध आत्मा हो गया। सम्मनिजरा को मिलाया तो भी अशुद्ध आत्मा हो गया। सम्मनिजरा नहीं है, समझना, सम्मनिजरा पर्याय में नहीं है ऐसा भी नहीं, आत्मा की पर्याय नहीं है ऐसा भी नहीं, लेकिन पर्याय है तो आत्मा पर्याय रूप हो गया ऐसा भी नहीं। क्या बोला समकीत? ऐसा भी नहीं, पर्याय नहीं है ऐसा भी नहीं, और पर्याय है तो आत्मा पर्याय रूप हो गया, उसका ग्रहण कर लिया ऐसा भी नहीं। उसे हम शुद्ध आत्मा कहते हैं। नहीं, वो जैसे अपने घर में 17, 15, 12 साल की लड़की हो, रोटी बनाने बैठे, बराबर, मम्मी उसको सिखा ऐसे ऐसे 8-10 दफे बनाई तो अच्छी नहीं बनी, गोल नहीं बनी, बराबर नहीं बनी, फिर ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, 15-20 दफे ट्राई किया, फिर एकदम गोल जैसी चाहिए ऐसी हो गई। इसे रोटी कहते हैं, बोलते हैं इसे रोटी कहते हैं, ऐसे इसे शुद्ध आत्मा कहते हैं। माने जिसमें पर्याय मात्र की मिलावट नहीं है, राग की तो नहीं, राग की तो नहीं, संबंध निर्मल पर्याय की नहीं, मोक्ष की पर्याय की भी मिलावट जिसमें नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध है, उसे हम शुद्ध आत्मा कहते हैं। देखो जैसा होता है ना, आपने पानी छाना, बराबर, और एक अनछना पानी है, एक छना पानी है, और एक उसको गर्म करके प्रासुक किया है, बराबर। अभी छने पानी की मर्यादा पूरी हो गई और उसका अनछना उसमें मिलाओ गर्म पानी में, तो कैसा हो जाएगा? अनछना हो जाएगा। लेकिन छना हुआ पानी जिसकी मर्यादा पूरी, उसको इसमें मिलाओ, कैसा हो जाएगा? वो भी अनछना हो जाएगा। अच्छा, अभी 5 लीटर पानी था प्रासुक गर्म किया हुआ, उसमें खाली 2 चम्मच पानी डाला अनछना, तो कितनी 2 चम्मच ही खराब होगा ना? पूरा खराब हो, पूरा खराब हो गया, पूरी माने भगोना जो भरा है वो पूरा तुम्हारा अनछना हो गया। ऐसे पर्याय, एक पर्याय भी, मोक्ष की पर्याय भी मिलाई ना अंदर, तो आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं रहा। राग को मिलाया, वो तो अनछना पानी था, राग को मिलाया वो तो अनछना हो गया, माने अशुद्ध हो गया। लेकिन छने हुए पानी संबंध को मिलाया ना, तो भी आत्मा अशुद्ध हो गया। शुद्धात्मा उसे कहते हैं पर्याय मात्र से पार। वहां ऐसा लिया है, वास्तव में शुद्धात्मा उसे कहते हैं। द्रव्य कहा, नियम सार 38 गाथा शुद्ध भाव अधिकार। पहली गाथा अमृत वह है प्रभु, ऐसी बात आती है ना, तब गुरुदेव से अमृत वर्षारे पंचम काढ़, गुणवंता ज्ञानी अमृत वर्षारे पंचम काढ़। हो गया टाइम अपना, बाकी चर्चा